सभी भाइयों को नमस्कार। और आज विशेष रूप से लाइव आना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि लोग जुड़ें और वार्तालाप शुरू हो। और आप लोगों को मालूम होगा कि आज का दिन पावन दिन है। सम्राट अशोक महान विजयदशमी दिवस है। आज के दिन ही सम्राट अशोक महान ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर 10 दिन तक ये विजय धम दिवस मनाया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इतनी लोकप्रियता लोगों में हुई और इसी का विजय धम दिवस का ही रूपांतरित करके कुछ चालाक लोगों ने विजयदशमी कर दिया। लेकिन सही इतिहास की परख की जाए तो आज सम्राट अशोक महान विजयदशमी दिवस है। और ये आज से नहीं, प्राचीन समय का है। आज से लगभग 23 वर्ष पहले के समय का इतिहास है। आज हम भारतीय लोग उस समय से लेकर इस परंपरा को मनाते चले आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन सही इतिहास को और सही जगह पर सही समय पर इतिहास को परोसा नहीं गया और इस भारत देश की आम जनता पर थोपी हुई और मनगढ़ंत इतिहासों को परोसकर और इस देश की असली सियासत वाले इतिहास को दबा दिया गया। तो उसे पुनः उजागर करने के लिए बहुत लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। और उस समय महामना महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा की ज्योत जलाकर कि पूरे समाज को संदेश दे दिया कि आप पढ़ लिख कर ही इंसान बन सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और बिना पढ़ा लिखा इंसान एक जानवर के समान होता है। इसी प्रकार से महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फूले ने, दोनों प्राणियों ने लोगों के बीच में ज्योत जलाई। आज उनकी प्रेरणा से करोड़ों भाई बहन आज शिक्षित होकर अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं और उन्हीं के आदर्श पर चलकर आप जानते हो छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने जो आरक्षण के जनक कहा गए हैं, उन्होंने प्रेरणा ली। और उनकी प्रेरणा के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रेरणा ली और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसे संविधान एक पवित्र ग्रंथ के रूप में उस सारी व्यवस्था को तब्दील किया और जो पहले वाली व्यवस्था को ख़त्म करके और 562 रियासतों को ख़त्म करना बहुत बड़ी बात थी। तो वो बाबा साहब ने ख़त्म करके और एक नए संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में हमें और आपको शिक्षित और वह अवसर मिला कि हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षित होकर हम रोजगार के लिए किसी भी विभाग में जा सकते हैं। हर तरह खुली छूट। और फिर चालाक लोगों ने उस पर भी अपनी दबंगता के आधार पर संख्या अनुपात में पढ़े लिखे अधिक होने के कारण उन लोगों पर डाका डाला। और आज तक वही लोग जो शासन सत्ता में हैं, उन्होंने इस बहुजन समाज को कभी आगे नहीं आने दिया और इसको हर हमेशा दबा के रखा और इतना भयमुक्त बना के रखा कि आज लोग सर उठाकर अपने अधिकारों के प्रति बात को नहीं रख पाते हैं। फिर भी लोग कुछ होते हैं जो दिल्ली होते हैं, उनको सबको बात को नकार कर आंदोलन करते हैं और एक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और आंदोलन को भी कुचला जाता है, दबाया जाता है। ये बहुत विशेष तौर से बात चल रही हैं। और बाबा साहब समय रहते लोगों ने सम्मान नहीं किया, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। बाबा साहब के जाने के बाद फिर ये मूवमेंट और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने उठाया और उनकी भी इन्हीं चालाक लोगों ने हत्या करा दी। और फिर एक सूर्योदय नया हुआ, साहब काशीराम जी आए। काशीराम ने भी इस ज्योति को आगे बढ़ाया
अब मुझे ऐसा लगता है साहब काशीराम के जाने के बाद इस मिशन को उठाने के लिए विभिन्न युवा आगे आ रहे हैं। हमें बेहद खुशी है। मैं निवेदन करता हूं सभी युवा साथियों से, जितने भी युवा हैं सब लोग आगे आएँ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करें और एक नए समय, एक नई क्रांति लाने का प्रयास करें, और जिससे हम सुडुंग युग लाने और सम्राट अशोका महान जैसे साम्राज्य को नए स्थापित करने के लिए हम लोग काम करें और एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ें कि हम कभी छोड़े नहीं। और ऐसी संकल्प के साथ में हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा और सबसे ज़्यादा अपनी युवा भाइयों से, और युवा वो शक्ति है इस देश में। युवा जब तक आगे चलता है, युवा का अगर सब लोग युवा हम लोग ठान लें तो युवा का उल्टा वायु होता है, और जहाँ से वायु बनी हवा, जहाँ से हवा निकलती है तो सीना चीर कर निकल जाती है। इसी प्रकार से हम जब युवा इकट्ठे होंगे तो एक भारत देश में नई क्रांति का आगाज होगा, और अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब पुनः आगे आएंगे और हम अपने अधिकारों को छीन कर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब ने दिया हुआ पवित्र ग्रंथ संविधान है। उस संविधान को भी खत्म करने के लिए आप लोगों को मालूम होगा ये कुचक्र रचे जा रहे हैं, तमाम यातनाएं आप लोग देख रहे हैं। संविधान खत्म करने के लिए हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है, नए नए अनुच्छेद लागू किए जा रहे हैं और नए संशोधन करके हम पर थोप दिए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उस जगह पर हमारे लोग नहीं हैं, जहाँ से सब कुछ ये सिस्टम चल रहा है, वहाँ से हम सब बहुत लोग कोसों दूर हैं। लेकिन उस सिस्टम को लाने के लिए, उस सिस्टम तक पहुँचने के लिए हमें और आपको हर तरह दिन रात काम करिए, जीविका के लिए काम करना भी जरूरी है। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमें संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ न कुछ टाइम निकाल कर मैं सभी प्रार्थना करना चाहूँगा सभी भाइयों से, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है और निश्चय होगा कि पूर्ण आशा के साथ में कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इस विजय पताका को फिर से पुनः फहरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो साथी हैं, जो इस जो आइडियोलॉजी है 85%, जो 90% हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, और 90 को शोषित बनाकर, और जो शोषक समाज है 10% उस पर राज कर रहा है। इसकी लड़ाई कौन लड़ने जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में हम लोग भिन्न भिन्न समुदायों में बांट कर आज आसानी से राज किया जा सकता है। अंग्रेजों वाली नीति वोट डालो राज करने वाली चल रही है। तो मैं सभी युवाओं से, अधिकांश में युवाओं से ज़्यादा फोकस करूँगा, भाइयों से कहूँगा कि आप लोग थोड़ा इसके लिए सहयोग प्रदान करें, एक दूसरे कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के चलें, जिससे ये है कि आने वाले भविष्य में एक नए समाज का निर्माण हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ में बाकी सब लोग जानकार हैं और सब जानते हैं कि हम एक दूसरे का साथ पकड़ के ही आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा वैसे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैं इसी क्रांति के लिए मैं सभी युवाओं को इन्वाइट करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। इन शब्दों के साथ में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत साथियों।